अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज मैं आपके लिए ट्राउज़र की जो है मुकम्मल सिलाई लेकर आई हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको सिलाई करना सिखाऊंगी, किस तरह आप परफेक्ट जो है वो इस ट्राउज़र की सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कटिंग थी वो मैंने कल इसकी वीडियो अपलोड की थी, जिन्होंने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेलिंग के साथ इसकी कटिंग जो है वो आपको बताई है करके। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले मैंने इसके 2 फ्रंट के पीस लेके तो उसकी मैंने आसन की सिलाई लगानी है। ठीक है, अब ये देखें, दोनों साइड पे जो है वो मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको खोलना है। ठीक है, ये दोनों जो इसकी साइड की सिलाइयाँ हैं ना, वो हमने अब मिला के इनको, तो साइड की सिलाइयाँ इनकी लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, पहले हमने आसन की सिलाई लगाई है, अब ये हम साइड की इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों तरफ जो है वो हमने इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, इसकी जो बैक साइड होती है तो वो जो है 2 इंच की उसमें जो है वो लूजिंग होती है। ठीक है, ऊपर नेफे से भी और सारी जो है फुल बैक साइड की जो इसकी कटिंग है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी परफेक्ट जो है वो सिलाई करना सिखा दूँ, ताकि आप भी अच्छे तरीके से इसको सिलाई कर सकें। अब ये देखें, फ्रंट साइड जो है वो मैंने एक साइड कर लिया है और जो बैक है वो मैंने एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब उसकी सिलाइयाँ जो है वो हमने एक ही साइड पे कर लेनी है। आप फ्रंट साइड पे करें या बैक पे, तो मैं इस तरह से करती हूँ। ठीक है, मैं बैक साइड इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो इनको प्रेस करके बैक साइड पे कर देती हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये देखें, ऊपर तक जो है वो हमने इसी तरह इसको प्रेस कर लेना है। आसन की सिलाइयाँ भी हमने इसी तरह से एक साइड पे जो है वो कपड़ा करके तो इसको प्रेस कर लेना है। साइड वाली जो सिलाइयाँ उनको भी हमने प्रेस कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें, आसन की सिलाई जो है वो हमने इस तरह से खोल के इसको प्रेस करना है। ये देखें, एक साइड मैंने कर दी है। अब ये देखें, इस तरीके से हमने इसको खोलना है और ऐसे हमने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, अब ये जो आप छोटे छोटे कट के निशान देख रहे हैं, ये मैंने 2 इंच का जो ऊपर नेफे का मैंने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा, तो उसके लिए मैंने ये कट लगाए थे। ठीक है, अब ये देखें, कट वाली साइड से जो है वहाँ से हमने फ़ोल्ड करना है। ठीक है, कट के साथ जो है हमने दूसरे कट को मिलाते जाना है और इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है पूरे हमने इस नेफे को। ठीक है, तो इस तरह से मैं फुल जो है इसका इस तरह से इसको प्रेस करके ना, एक दफ़ा पहले हमने आयरन के साथ इसको प्रेस करना है, फिर दूसरी दफ़ा फिर हमने हाफ इंच जो है वो अंदर की तरफ मोड़ के इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी बैक साइड है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने इसको प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब ये फ्रंट की जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर ली है। फ्रंट जो है वो सिंपल होती है, स्ट्रेट। तो अब बैक साइड जो है उसकी मैं आपको फ़ोल्डिंग करना बताऊंगी। ठीक है, बैक जो है वो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे झोल आ रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक एक जो है इसमें छोटा छोटा जो है ना वो हमारा प्लेट आ जाता है। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ जो है वो इस तरह से नेफे वाली साइड जो है ना, ये सिलाई वाली साइड पे, ये जो आसन की सिलाई है, यहाँ पे आपने करके ना 2 प्लेट छोटे छोटे डाल देने हैं बस। उसके बाद जो है बाकी ये देखें, सीधी हमारी सिलाई आ जाएगी। उसके बाद जो है ये देखें, यहाँ से भी हमने प्रेस कर लेना। ठीक है, पहले हमने एक दफ़ा इसको फ़ोल्ड किया, फिर हमने दूसरी दफ़ा जो है इसको फ़ोल्ड किया। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा झोल आता है, तो सिलाई के साथ आपने सिलाई मिलानी है। ठीक है, नेफे वाली, तो बाकी जो है ये साइड पे आएंगे हमारे, तो एक एक जो है वो आपने दोनों तरफ पे यहाँ पे इस तरह से प्लेट डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मैंने आधे इंच का फोल्डिंग इसमें की थी, अब पहले हमने एक पैर की सिलाई जो है वो इसके ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, फुल जो है इसके चारों तरफ हमने इस तरह से पहले एक पैर की सिलाई लगानी है। आप इसी तरह से इसको स्टिच करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका ट्राउज़र जो है कितने नीट तरीके से स्टिच होगा। तो अब ये देखें, यहाँ से जो है वो हमने प्लेन इसको रखना है। ठीक है, आप इसमें वो भी बुकरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, हार्ड वाली भी और दूसरी भी, लेकिन मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने यहाँ से कहा था कि फ़ोल्ड नहीं, सॉरी, बुकरम नहीं लगानी, इसमें सिंपल कपड़ा रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस तरह से साइज़ कर लेना है इसका।
तो ये देखिए 10.5 इंच इसका आ रहा है, 10.5 का आपने हाफ करना है और इस तरह से एक निशान यहाँ पे लगाना है, ठीक है, 5 इंच पे, ठीक है, 5 इंच और 2 पॉइंट पे इसका हमारा निशान आएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से खोल के भी लगा सकते हैं इसको 10.5 इंच, ठीक है, बराबर करके उसका हाफ करके। तो अब ये देखिए इलास्टिक जो है वो हमने इसका साइज़ लेना है इलास्टिक का, कि हमने इलास्टिक जो है वो कितनी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 21 इंच जो है वो मैंने इलास्टिक लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो इसलिए आप अपने साइज़ के मुताबिक लेंगे। सिर्फ मैं आपको ये सिलाई करना बता रही हूँ, ठीक है, कि आप इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमने आधा इंच जो है वो तकरीबन आधा इंच से भी कम थोड़ा सा लेना है हमने, ठीक है। तो इस निशान के ऊपर हमने इस तरह से इसको इलास्टिक को सेट करना है और उसके बाद हमने एक एक पिंस लगा लेनी है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इलास्टिक आपने ध्यान से यहाँ पे इसको स्टिच करना है कि इसमें सिलवट ना आए, ठीक है। आपने रुख जो है वो एक ही रखना है इसका इलास्टिक का, ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है, जहाँ पे हमने पिन्स लगाई थी। ये देखें 2-3 दफ़ा जो है वो आपने इस तरह से यहाँ पे सिलाई इसकी पक्की कर लेनी है। ठीक है, इसकी दूसरी साइड जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखें, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा 15 इंच जो है वो तैयार था। तो ये देखिए ये भी 15 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसकी सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने सेंटर से इसकी सिलाई जो है वो की थी। आप चाहें तो आप एक साइड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक वाली साइड से। अब जहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगाई थी, सेम उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। लेकिन ये जो नेफ़ा आप फोल्ड करेंगे, ये आपने इतना रखना है कि इलास्टिक जो है वो इसमें लूज़ रहे, ठीक है, बिल्कुल टाइट ना हो। ये जो हमारी सिलाई है ये इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारी सिलाई थी, ठीक है, उसको हमने निशान को देख लेना कि हमारी सिलाई कहाँ तक वो लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक दफ़ा फिर इसको पक्का कर लेना और फिर जो है वो हमने सिलाई इसकी आगे तक ले जानी है, ठीक है। ये देखिए सिलाई जो है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड भी आपने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो जहाँ पे मैंने सिलाई ख़त्म किया आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो फिर ये जो है साथ ही हमारा ये भी सिलाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला दोनों साइड की जो सिलाइयाँ हैं। अब ये देखें आपने इसका जो है वो सेंटर कर लेना है, ठीक है। ये वाली हमारी जो सिलाइयाँ ये साइड की हैं। अब ये देखें साइड ये सेंटर हमारा आ गया। यहाँ से भी आपने चेक कर लेना है कि आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो इस तरह बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए आप चाहें तो पिन लगा लें या फिर आप इसमें बड़ी जो है वो सिलाई लगा लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल जो है वो टांका इसका बड़ा कर लिया था
तो इसको सिलाई को जो है वो मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। अब ये देखिए दोनों जो है हमारी आसन की सिलाइयाँ मिल गई हैं, ठीक है, बराबर हो गई हैं। अब ये जो साइड वाली सिलाइयाँ थी इनको हमने इस तरह से फ्रंट के साथ जो है वो हमने इसको बराबर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम इसको खुला नहीं रखेंगे इस साइड से, फिर ट्राउज़र जो है हमारा पीछे को जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको बराबर कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बराबर आई हैं, ठीक है। अब एक पिन जो है वो मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो आपने फिर यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, बाद में जो है वो आप रिमूव कर लें। इससे जो है वो अगर हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं या पिन्स लगा लेते हैं तो हमारा कपड़ा जो है वो एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होता इससे। अब ये देखिए इलास्टिक जो है वो आपने खींचते जाना है और इस तरह से सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है हमने। फुल जो है इसका बेल्ट हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हम पिन को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने थोड़ी सी सिलाई जो है वो आपने बैक पे लगानी है, ठीक है। दोबारा वापस आपने थोड़ी सी लगा के इसको पक्का कर लेना सिलाइयों को। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारी जो बेल्ट है इसका वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसका हमने इस तरह से एक दफ़ा फोल्ड करके इसको बराबर करके तो इसकी हमने लेंथ जो है वो चेक कर लेनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट लगाए थे, तो आप इस तरह से बराबर करके आपने एक दफ़ा फिर जो है वो इसको साइज़ करके चेक कर लेना है, ठीक है। कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि देखें ऊपर से भी मैंने कट के साथ ही फोल्ड किया था और नीचे वाले जो मैंने इसके कटिंग करते हुए कट लगाए थे, तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल कट के बराबर मेरी जो है इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। नीचे बॉटम के ऊपर जो है वो मैंने कट वर्क करना था, तो ये देखें उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बुकरम ली है, ठीक है। पहले हमने इसको डबल करके रखना है और जितनी भी हमारी ये फोल्डिंग आएगी उसके मुताबिक हमने बुकरम का पीस हमने ले लेना है। 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और बॉटम के हिसाब से मैंने इसकी लंबाई जो है वो ली थी, ठीक है। अब ये देखें आधे इंच की जो है वो मैंने इसमें गैप रख के तो ऊपर की तरफ पहले एक मैंने आधे इंच पे इस पे एक लाइन लगा ली है बुकरम के ऊपर। अब आप पैटर्न भी देख सकते हैं जो मैंने इसका तैयार किया है। 1.5 इंच का ये मैंने कट वर्क जो है वो इस तरह से मैंने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर करके बुकरम का तो आपने एक साइड से इस तरह से इसके ऊपर ड्रा कर लेना है। ठीक है, लास्ट में जो है वो आप देख सकते हैं एंड वाली साइड जो है ना इस बुकरम की वो आपने सीधी रखनी है बिल्कुल। उसके बाद जो है वो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब हमने इसको ट्राउज़र के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेना है। तो इसको जो है वो मैंने 2.5 इंच मैंने कटिंग के दौरान ही इसको मैंने ज़्यादा रख लिया था, ठीक है। अलग से मुझे कपड़ा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसकी रॉन्ग साइड जो है ना वो हमने इस तरह से खोल के सिलाइयों को तो ऐसे हमने प्रेस कर लेना, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि साइड पे भी मैंने इसके कट लगाए थे, ठीक है। अब इस कट के साथ जो है वो हमने इस तरह से निशान लगा के इसको बराबर कर लेना, ठीक है। इस तरह से हमें आसानी रहेगी, हमें पता होगा हमने बुकरम जो है वो कितने फासले पे रख के तो इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने चॉक से निशान लगाया है इसके ऊपर हमने इसको बराबर करके रखना है और इसके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और सिलाई का तकरीबन एक पैर का जो है वो हमने छोड़ के कपड़ा बाकी जो है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। बुकरम जो है वो मैंने रॉन्ग साइड पे इसे अटैच की है। ये देखिए इस तरह से हमने बाकी कपड़ा जो है दूसरी तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमने सिलाई लगानी है इस कटवर्क के साथ साथ, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसके साथ साथ जो है वो सिलाइयाँ लगाते जाना है।
ठीक है। जहाँ पे जो है वो हमारे ये आपको कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे, कॉर्नर जहाँ भी आए आपने निडल को अंदर की तरफ रखना है और फिर जो है वो आपने सिलाई शुरू करनी है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉर्नर आ गया। अब निडल को मैं फिर यहीं पे रखूँगी और इस तरह से इस फुल बॉटम के ऊपर जो है मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है वो मैं तकरीबन एक पैर का कपड़ा छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जो है वो मैं इस तरह से कटिंग करके इसको नीट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब कॉर्नर में जो है वो आपने ध्यान से यहाँ पे कट लगाने हैं, ठीक है, कि हमारी सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। इसके बाद जो है हमने इसको फोल्ड कर लेना है, सीधा कर लेना है, ठीक है। सीधा करने के बाद जो है वो हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो है इस तरह से 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ मोड़ के तो इसको सीधा कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा जो था फैब्रिक अगर ज़्यादा हो तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोनों साइड से जो है वो हमने इसको ऐसे मिला के रखना है और हमने इसका निशान लगाना है चौक से, ठीक है। ये निशान लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारी सिलाइयाँ जो है ना वो कम ज़्यादा नहीं होंगी। जब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई जो है वो ऊपर नीचे नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल साथ मिल के आएंगी, बराबर आएंगी सिलाइयाँ। ये देखिए दूसरे निशान के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई आ गई है। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारी जो ये सिलाइयाँ हैं बिल्कुल एक साथ आएंगी, ठीक है, ऊपर नीचे सिलाई हमारी नहीं होगी ये। अब इसकी हमने फ़िटिंग कर लेनी है, फ़िटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल पर्ल है यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर के अंदर जो है वो एक एक इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया था। तो ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको ये स्टिचिंग इसकी पसंद आए, आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।